कहानी स्टार्ट होती है सन 1930 में, जहाँ पर स्पाला नाम के एक आदमी को दिखाया जाता है जो कि एक सेलेक्ट डॉग ब्रीडर, ट्रेनर और मसल है। मसल उसे कहा जाता है जो खुद स्लेड को डॉग्स के साथ चलाता है। उसके यहाँ पर एक छोटे पपी का बर्थ होता है जो कि एक साइबेरियन हस्की ब्रीड है। वे बहुत कमज़ोर होता है। स्पाला इसे अपने पास नहीं रखना चाहता। वो अपनी पत्नी से कहता है कि ये अलास्का है और यहाँ पर कमज़ोर डॉग्स बिल्कुल भी सर्वाइव नहीं कर सकते हैं, पर उसकी पत्नी चाहती है कि हम इसे एक मौका दें। वो इस डॉग का नाम टोगो रखते हैं और टोगो को एक मौका दिया जाता है। जैसे जैसे वक्त बीतता है टोगो बड़ा होता है, पर ये बहुत ज़्यादा शैतान है। इसके अंदर बिल्कुल भी डिसिप्लिन नहीं है। स्पाला की पत्नी चाहती है कि स्पाला इसे स्लैग डॉग बनाए और स्पाला कहता है इसे स्लैग डॉग नहीं बनाया जा सकता और अब वक्त आ गया है जब हमें इसे अलविदा कहना होगा। वो टोगो को अपने एक दोस्त को दे देता है, पर अगले दिन वो आदमी उसे वापस ले आता है। वो कहता है कि एक शैतान डॉग है और मैं इसे अपने पास नहीं रख सकता हूँ। स्पाला टोगो के आने से बिल्कुल भी खुश नहीं होता है, हालांकि उसकी पत्नी को इससे काफ़ी खुशी होती है। दरअसल टोगो स्पाला के हर काम में दिक्कत लाता है। जब भी वो ट्रेनिंग के लिए अपने डॉग्स को लेके जाता है टोगो को वो बंद कर देता है। टोगो ज़मीन के अंदर से गड्ढा खोद के जाल की दूसरी तरफ निकल आता है और भागते भागते वहाँ तक पहुँच जाता है जहाँ स्पाला अपने बाकी डॉग्स के साथ स्लैग की प्रैक्टिस कर रहा होता है। टोगो के वहाँ पर पहुँचने से उसकी प्रैक्टिस पूरी तरह से ख़राब हो जाती है। एक बार वो खुद पानी में भी गिर जाता है, इसलिए स्पाला अब उसे कमरे में बंद कर देता है। अगले दिन टोगो फिर से रोशनदास से भाग जाता है और उस जगह पहुँच जाता है जहाँ पर स्पाला बाकी डॉग्स के साथ स्लैग की प्रैक्टिस कर रहा होता है। स्पाला टोगो से पूरी तरह से परेशान हो चुका है। वो टोगो को अपने एक फ्रेंड को दे देता है। वो कहती है कि मैं कभी घर से बाहर नहीं निकलती और इसे भी मेरे साथ घर पे ही रहना होगा। स्पाला और उसकी वाइफ के जाने के कुछ देर बाद ही टोगो खिड़की का कांच तोड़कर भाग जाता है और उस जगह पर पहुंच जाता है जहां पर स्पाला और डॉग्स के साथ स्लैग की प्रैक्टिस कर रहा होता है। स्पाला देखता है कि टोगो के हाथ में चोट लगी हुई है, इसलिए उसे स्लैड पर बिठाता है क्योंकि खतरनाक जंगल है जहाँ पर खतरनाक जानवर भी है और खून की महक से कोई भी टोगो को मार सकता है। टोगो स्लैड पर बैठना नहीं चाहता है बल्कि और डॉग्स की तरह भागना चाहता है, इसलिए मजबूर होकर स्पाला टोगो को बाकी डॉग्स के साथ बांध देता है। टोगो की स्पीड इतनी होती है कि स्पाला को उसे आगे बांधना पड़ता है, लेकिन वो देखता है कि वहाँ पर टोगो की स्पीड काफ़ी तेज़ है। घर आते आते टोगो सारे डॉग से आगे होता है, जिससे स्पाला पूरी तरह से हैरान हो जाता है और खुश भी। वो अपनी पत्नी को बताता है कि ये सिर्फ एक स्लैग डॉग ही नहीं बल्कि ये एक लीड डॉग है, इसने सबको पीछे छोड़ दिया था। अब टोगो लीड डॉग बन चुका है। अब टोगो के लीड डॉग बनने से अलास्का में जितनी भी चैंपियनशिप होती हैं उन सबको जीत जाता है स्पाला और बहुत जल्दी टोगो और स्पाला फेमस हो जाते हैं। धीरे धीरे वक्त बीतता है और 12 साल बीत जाते हैं और ये साल होता है सन 1925 का। एक दिन जब स्पाला अपनी डॉग टीम के साथ अपने शहर वापिस आता है तो उसे पता चलता है कि शहर में एक महामारी फैली हुई है जो बच्चों को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट कर रही है। इसलिए मेयर एक मीटिंग बुलाता है जिसमें स्पाला भी जाता है। मीटिंग में बताया जाता है कि इस बीमारी की दवा यानी कि एंटीडोट है, लेकिन वो निन्हा में है जो यहाँ से लगभग 600 मील की दूरी पर है। वो हेलीकॉप्टर से दवा नहीं भेज सकते क्योंकि मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब होने वाला है। वो स्पाला से मौसम के बारे में पूछते हैं। स्पाला बताता है कि आज जब मैं आ रहा था तो मैंने देखा पहाड़ों से बहुत दूर तूफान चल रहा है जो धीरे धीरे हमारे शहर की तरफ बढ़ रहा है। हमारे डॉग्स उस तूफान को देखकर घर की तरफ भाग रहे थे। उन्होंने 12 साल में ऐसा पहली बार किया है। अगर वो तूफ़ान से डर रहे हैं तो हमें भी तूफ़ान से डरना चाहिए क्योंकि ये तूफ़ान बहुत भयानक होने वाला है। हालांकि सब चाहते हैं कि स्पाला अपने स्लैग पर उस दवा को लेके आए, पर स्पाला बिना कोई जवाब दिए वहाँ से निकल जाता है। जब वो घर जाता है तो उसे एक डॉक्टर लिफ्ट मांगता है। वो उसे अपने स्लैग पर हॉस्पिटल तक छोड़ता है। जब वो हॉस्पिटल की खिड़की से अंदर देखता है तो वहाँ पर बहुत सारे बच्चे होते हैं जो बीमार होते हैं। उनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होती है, बिना दवा के उन्हें नहीं बचाया जा सकता। स्पाला अपने घर पर आता है तो रात को अपनी पत्नी से कहता है कि मैं दवा लेने ज़रूर जाऊंगा। हालांकि उसकी पत्नी नहीं चाहती क्योंकि वो जानती है कि इस मौसम में 600 मील का सफ़र खुदकुशी है, पर स्पाला कहता है कि मुझे जाना ही होगा। हॉस्पिटल में मैंने जिन बच्चों को देखा उन सबको हम जानते हैं और अपने साथ में टोगो को भी लेके जाऊंगा। उसकी पत्नी कहती है कि टोगो अब 12 साल का हो चुका है। तुमने खुद कहा था कि वो 150 मील का सफ़र भी तय नहीं कर सकता और ये सफ़र तो 600 मील का है। तुम टोगो से बहुत प्यार करते हो और मैं नहीं चाहती हूँ कि टोगो की मौत की वजह तुम बनो। पर स्पाला टोगो के बिना जाना नहीं चाहता। अगली सुबह वो अपनी पत्नी को
अलविदा करके निन्हा के लिए निकल पड़ता है। जैसे जैसे स्पाला और उसके डॉग्स का सफ़र आगे बढ़ता है, तूफ़ान और तेज़ हो जाता है और तूफ़ान में इतनी तेज़ बर्फीली हवाएं होती हैं कि स्पाला को कुछ भी नहीं दिखाई देता है। टोगो सबसे आगे होता है और स्पाला अपने डॉग्स को लगातार आगे बढ़ने के लिए कह रहा होता है, क्योंकि इन्हें निन्हा पहुंचकर जल्द से जल्द दवा लेकर वापिस आना है। ये एक बहुत ही गहरी ढलान पर होते हैं और तभी टोगो रुक जाता है। स्पाला को कुछ भी समझ नहीं आता है और जब वो आगे देखता है तो आगे एक बहुत ही गहरी खाई होती है। टोगो ने भयानक तूफान में इस खाई को देख लिया था और इसलिए रुक जाता है। इस तरह स्पाला और बाकी सारे डॉग्स की जान बच जाती है। स्पाला देखता है कि टोगो के पैर से खून निकल रहा है। पूरा दिन सफ़र करने के बाद ये एक आउटपोस्ट पर पहुंचते हैं, जहां पर एक डॉक्टर होती है जो स्पाला को बताती है कि टोगो बहुत ज़्यादा थका हुआ है। दरअसल वो अब 12 साल का हो चुका है। इतना लंबा सफ़र उसके लिए सही नहीं है। पर अगली सुबह फिर से स्पाला और उसकी लीडिंग डॉग टोगो बाकी सभी डॉग्स के साथ इस बर्फीले भयानक तूफान में आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हॉस्पिटल में बच्चों की हालत लगातार ख़राब हो रही होती है और यहाँ पर स्पाला लगातार आगे बढ़ रहा होता है और वो शॉर्टकट से जा रहा होता है ताकि जल्दी से जल्दी दवा तक पहुंच सके। और तभी वो देखता है कि उसके सामने एक जमी हुई झील है जो कि बहुत ही खतरनाक है और उसके आगे से बहुत ही भयानक तूफान भी उन्हीं की तरफ आ रहा होता है। पर स्पाला यहाँ पर डरता नहीं है। वो अपने डॉग्स को कहता है कि आगे बढ़ो और टोगो सबसे आगे लीड करता हूँ उस बर्फीली झील से जो इनके स्लेट से लगातार चटक रही होती है। बहुत तेज़ी से आगे बढ़ना शुरू करता है और किसी तरह से उस झील को ये पार कर लेता है। पूरा दिन सफ़र करने के बाद ये एक और आउटपोस्ट पर पहुंचते हैं जहां पर ये रात बिताएंगे। वहीं दिखाया जाता है कि स्पाला की पत्नी मेयर के पास जाती है, जहां पर उसे बताया जाता है कि निन्हा से मेडिसिन को भेज दिया गया है। रास्ते में वो स्पाला को मिल जाएंगे, लेकिन उसकी पत्नी कहती है कि स्पाला शॉर्टकट से जाएगा और अगर वो उसे ना मिले तो वो लगातार आगे बढ़ता रहेगा, इससे उसका सफ़र और भी लंबा हो जाएगा। वहीं स्पाला को दिखाया जाता है जो सुबह होने के बाद अपने आगे के सफ़र पर निकल पड़ता है। हालांकि टोगो की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, लेकिन वो रुकना नहीं चाहता है। वो लीड करता हुआ लगातार आगे बढ़ रहा होता है और आगे स्पाला सभी शॉर्टकट रास्तों से जा रहा होता है। और अब अगर वो उस आदमी से नहीं मिला जो निन्हा से मेडिसिन लेकर उसी तरफ आ रहा है तो वो निन्हा पहुंच जाएगा जहां उसे मेडिसिन नहीं मिलेगी। स्पाला बहुत ज़्यादा थक चुका होता है, उसकी आंखें लगातार बंद हो रही होती है और उसके डॉग्स इस भयानक तूफान में बिजली की तरह लगातार आगे बढ़ रहे होते हैं। पर तभी वो आदमी जिसका नाम हेनरी है, जिसके पास अब दवा है, वो ऊपर होता है। स्पाला नीचे से अपने डॉग्स के साथ निकल रहा होता है। वो उसके पीछे भागता है और उसे आवाज़ भी लगाता है, लेकिन स्पाला एक मदहोशी में होता है। साथ ही यहाँ पर बर्फीली हवाएं और तूफान भी चल रहा होता है, इसलिए वो उसकी आवाज़ नहीं सुन पाता। लेकिन टोगो उसकी आवाज़ सुन लेता है। जब हेनरी को लगता है कि स्पाला उसके सामने से निकल गया, उसने उसे नहीं देखा, तभी वो देखता है कि वो वापिस आ रहा है। दरअसल टोगो आगे रुक गया था और अब स्पाला के पास वो दवा है जिसके लिए इतनी दूर आया था। ये दोनों के दोनों एक आउट पोस्ट पर रुकते हैं और यहाँ पर वो स्पाला को कहता है कि तुम टोगो को यहाँ पर छोड़ दो, उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। इस तूफ़ान में मैंने अपने कई डॉग्स को खोया है, मैं नहीं चाहता हूँ तुम अपने टोगो को खो। पर यहाँ पर स्पाला साफ साफ मना कर देता और वो कहता है कि टोगो मेरा लीड डॉग है और उसके बिना मैं आगे नहीं बढ़ सकता हूँ। और अब ये अपने वापिस के सफ़र पर निकल पड़ते हैं। एक बार फिर से वही बर्फ़ से जमी झील इनके सामने आती है, जिस खतरनाक झील को इन्होंने एक दिन पहले क्रॉस किया था, जो इनके जाने से चटक रही थी। और अगर ये इस रास्ते से नहीं गई तो इनका रास्ता एक दिन और लंबा हो जाएगा। स्पाला फैसला करता है कि वो इसी रास्ते से आगे बढ़ेगा। वो टोगो से कहता है कि आगे बढ़ो और अब उसके सारे के सारे डॉग्स बड़ी तेज़ी से झील को पार करना शुरू कर देते हैं। पर यहाँ पर अब झील में पानी भी निकलना शुरू हो जाता है और अब ये अगर नीचे गिर गए तो सबके सब मारे जाएंगे। पर टोगो और उसके बाकी डॉग्स की स्पीड से किसी तरह से किनारे तक पहुंच जाते हैं। पर इससे पहले कि ये सब झील के बाहर निकले, जिस बर्फ़ की जमी हुई सीली पर ये सारे के सारे होते हैं वो पूरी तरह से अलग हो जाती हैं और अब इनके सामने पानी है। स्पाला टोगो को उठा के झील के उस तरफ फेंक देता है और अब उसे कहता है खींचो, ताकि बर्फ़ के जिस टुकड़े पर ये सब खड़े हैं वो किनारे तक पहुंच जाए। टोगो जख्मी होने के बाद ये पूरी जान लगाकर आगे बढ़ता है, जिसे बर्फ़ का वो टुकड़ा जिसके ऊपर सब की सब वो किनारे तक आ जाता है और अब ये सब जमी हुई झील से बाहर आ जाते हैं, जिससे इन सभी की जान बच जाती है। इसके बाद इसी तरह से अपनी जान पर खेलकर आगे बढ़ते हैं। उस आउट पोस्ट तक पहुँचते हैं जहाँ पर एक लेडी डॉक्टर है
जब वो टोगो को चेक करती है तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। स्पाला पूछता है कि क्या हुआ। वो बताती है कि तुम्हारा डॉग अब मर रहा है, इसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। ये सुनकर स्पाला को भी बहुत दुख होता है क्योंकि वो टोगो से बहुत ज़्यादा प्यार करता है। रात इसी जगह बिताने के बाद अगली सुबह जब ये अपने सफ़र पर बढ़ रहे होते हैं तो स्पाला टोगो को आगे नहीं बांधता बल्कि वो उसे स्लैड पर बिठा देता है क्योंकि वो बीमार है और कमज़ोर भी है। पर टोगो स्लैड से उठकर एक बार फिर से अपनी पोजीशन पर बैठ जाता है, यानी कि सबसे आगे। स्पाला समझ आता है कि टोगो अभी भी लीड करना चाहता है, वो आराम नहीं करना चाहता, वो अपना सफ़र ख़त्म करना चाहता है और टोगो को आगे बांध देता है। और इसके बाद ये आगे बढ़ते रहते हैं और कुछ घंटों का सफ़र तय करने के बाद तूफ़ान इतना भयानक हो जाता है जहाँ पर स्पाला को कुछ भी नहीं दिखता है, ना ही उसे रास्ते के बारे में कुछ पता चलता है। वो टोगो के पास जाता है और उसे कहता है कि अब मुझे कुछ भी नहीं पता, मैं रास्ता नहीं देख सकता हूँ, तुम्हें ही हमें रास्ता दिखाना होगा और अगले आउटपोस्ट तक पहुँचाना होगा। इसके बाद स्पाला अपने पूरे चेहरे को ढककर स्लैड पर लटक जाता है और टोगो लगातार आगे बढ़ना शुरू करता है और कुछ घंटों का सफ़र तय करने के बाद टोगो भी बैठ जाता है। और जब स्पाला देखता है तो वहाँ पर टोगो और सभी डॉग्स बैठ चुके हैं। वो टोगो के पास जाता है और कहता है कि तुम्हें आगे बढ़ना है, अगर हम यहाँ से आगे नहीं बढ़े तो हम सब यहीं मर जाएंगे। लेकिन टोगो उसकी बात को रिस्पॉन्ड नहीं करता है और तभी उसे एक रोशनी दिखाई पड़ती है। वो देखता है उसका एक साथी टॉर्च लेकर उसकी तरफ आ रहा है। ये अगली आउटपोस्ट थी जहाँ पर टोगो को पहुँचना था। ये देखकर स्पाला बहुत ही इमोशनल हो जाता है क्योंकि टोगो ने आज सबकी जान बचाई है। ये सब अंदर जाते हैं जहाँ पर अब टोगो पूरी तरह से निढाल हो जाता है क्योंकि वह बहुत ज़्यादा थक चुका होता है। यहाँ पर एक और मसल होता है जिसे स्पाला की पत्नी ने भेजा था ताकि इस चेक पोस्ट पर पहुँचने के बाद वो स्पाला से दवा लेकर शहर पहुँच जाए जहाँ पर बच्चे बीमार हैं जिन्हें इस दवा की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। रात में सबके सब यहाँ पर आराम करते हैं और अगले दिन वो मसल ये दवा लेकर शहर की तरफ निकल पड़ता है और कुछ ही घंटों के बाद वो शहर पहुँच जाता है जहाँ पर एक रिपोर्टर पहले से उसका इंतज़ार कर रहा होता है क्योंकि ये खबर न्यूयॉर्क तक पहुँच गई थी कि एक मसल 600 मील का सफ़र तय करके बर्फीले तूफान में अपनी जान पर खेलकर दवा लेने के लिए गया है। रिपोर्टर को लगता है कि ये वही टीम है जो दवा लेने के लिए नोमी शहर से निकली थी और वो लिख देता है कि नोमी शहर का रखवाला। इस न्यूज़ से स्पाला की पत्नी को डिसअपॉइंटमेंट होती है। अब टोगो भी कुछ हद तक रिकवर हो जाता है और वो स्पाला और बाकी डॉग्स के साथ शहर वापस आ जाता है और यहाँ पर टोगो और स्पाला को देखकर लोग उनका थैंक्स करने के लिए आते हैं और वहाँ पर वो बच्चे भी आते जो इस बीमारी से ठीक हो गए थे। उन्हीं में से एक छोटी बच्ची जब टोगो को देखती है तो पूछती है क्या ये मरने वाला है। स्पाला इस बात से दुखी होकर घर से बाहर चला जाता है। उसकी पत्नी भी उसके पीछे जाती है। तब वो उसे कहता है कि आज टोगो की जो भी हालत है वो मेरी वजह से है। वो 12 साल का डॉग था, उसे मुझे अपने साथ नहीं ले जाना चाहिए था। उसकी पत्नी स्पाला से पूछती है कि टोगो के अलावा क्या ये कोई काम कर सकता था। हालांकि स्पाला कोई जवाब नहीं देता। वो जानता था कि टोगो के अलावा ये कोई और नहीं कर सकता था। अगली सुबह स्पाला एक बार फिर से अपने डॉग्स के साथ स्लैड प्रैक्टिस के लिए जा रहा होता है और जब टोगो ये देखता है तो वो घर पर नहीं रुकता है और वो लंगड़ाता उस तक पहुंच जाता है। स्पाला समझ जाता है कि टोगो सिर्फ स्लैड को नहीं खींचना चाहता बल्कि वो मेरे साथ टाइम स्पेंड करना चाहता है। और कुछ वक्त बाद टोगो जब पूरी तरह से ठीक हो जाता है तो स्पाला अपनी पत्नी और टोगो के साथ लंबी सैर पर जाया करते हैं। अगले 2 साल में टोगो के बहुत सारे बच्चे हुए जिन्हें काफ़ी सारे मसल लेने के लिए आए और इन बच्चों को इस ब्रीड को एक अलग नाम दिया गया और वो था स्पाला साइबेरियन। इसके बाद सन 1929 में टोगो की मृत्यु हो गई। उसकी मृत्यु के बाद भी स्पाला डॉग्स को ट्रेन करता रहा। हालांकि टोगो अलास्का में बहुत फेमस रहा पर जिस बहादुरी का काम उसने किया था उसका क्रेडिट दूसरे डॉग को गया जिसका नाम था बाल्टो। बाल्टो का न्यूयॉर्क में स्टैच्यू बनाया गया। बाल्टो भी स्पाला का ही न्यू डॉग था। उसी ने ही उसे पाला था और ट्रेन किया था। पर सन 2011 में टाइम मैगजीन में टोगो के बारे में लिखा गया और उसमें लिखा गया हीरोइक एनिमल ऑफ ऑल टाइम। और ये थी एक सच्ची कहानी टोगो की। टोगो ने ये साबित किया कि दुनिया में सबसे ज़्यादा वफादार, ईमानदार, बहादुर और प्यार करने वाले सिर्फ और सिर्फ डॉग्स होते हैं। थैंक यू सो मच।